जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 8 के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 1 से लगा के 6 तक के प्रश्नों को हमने कल के वीडियो में हल कर लिया था। तो आज हम प्रश्न संख्या 7 से आगे के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 है हमारे, झुंड में रहने वाले जानवरों को क्या फ़ायदे हैं। अब हमने पिछली वीडियो में पाठ में भी पढ़ा था और प्रश्नोत्तर में भी देखा था कि कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं और कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं। तो प्रश्न 7 है हमारा कि झुंड में रहने से जानवरों को फ़ायदा क्या है। अब कुछ जानवर अकेले रहते हैं, कुछ झुंड में रहते हैं, तो किसको झुंड में रहने से फ़ायदा है और किसको अकेले रहने से फ़ायदे हैं। तो हमारे प्रश्न में है कि झुंड में रहने वाले जानवरों को क्या फ़ायदे होते हैं। तो उत्तर है बच्चों कि झुंड में रहने से वे जानवर अपनी सुरक्षा कर पाते हैं, है ना। झुंड में रहने से वे जानवर क्या कर पाते हैं, अपनी सुरक्षा कर पाते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, ये ताकतवर होते हैं, तो ये अपनी सुरक्षा, इन जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर जैसे नीलगाय है, चिंकारा है, हिरण है, तो ये इन ताकतवर जानवरों से खुद को बचा सकते हैं तथा उनके जीवन यापन में सुविधा रहती है। ठीक है, तो झुंड में रहने वाले जानवरों को क्या फ़ायदा है। तो झुंड में रहने से वे जानवर अपनी सुरक्षा कर पाते हैं तथा उनके जीवन यापन में सुविधा रहती है। फिर प्रश्न संख्या 8 है कि अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं। अब बच्चे, मामा जी और महेश भैया सब रणथंभौर अभ्यारण्य घूमने गए थे, तो उन्होंने कौन सी गाड़ी ली थी, एक बिना शोर और बिना धुएं वाली बैटरी वाली गाड़ी ली थी। अब क्यों ली थी, अब अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी क्यों चलाते हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी क्यों नहीं चलाते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कि ये गाड़ियाँ, जो बैटरी वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो ये गाड़ियाँ न तो धुआं करती है और न शोर करती है। ठीक है, ये गाड़ियाँ, बैटरी वाली जो गाड़ियाँ होती है वो ना धुआं करती है और ना ही शोर करती है। इनसे अभ्यारण्य के प्राकृतिक परिवेश में खलल नहीं पड़ता है। खलल नहीं पड़ता है मतलब इनसे, जो बैटरी वाली गाड़ी होती है उससे वन्य जीवों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ना ही तो वहाँ पे धुआं होता है और ना ही वहाँ शोरगुल होता है। नहीं तो हम पेट्रोल वाली गाड़ी ले जाएं तो धुआं होता है और वो धुआं वन्य जीवों के लिए हानिकारक होता है ना। वो धुआं हमारे लिए भी हानिकारक होता है, मगर अब हम करें क्या, हमें तो आदत सी पड़ गई है, हमारे फेफड़ों को वो धुआं नुकसान पहुंचाता है। मगर वन्य जीवों को इस धुएं से बचाने के लिए और शोरगुल से दूर रखने के लिए बैटरी वाली गाड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर प्रश्न संख्या 9 है बच्चों कि बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं। अब कभी सांप जब आ जाता है हमारे घरों के आसपास, तो चिड़ियाएँ, बिल्ली वगैरह क्या करती है, शोर मचा के ची 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 करके हमें परेशान कर देती है, कि जिससे हमें पता चल जाता है कि या तो आसपास में कहीं सांप है या कुछ ऐसा अनहोनी होने वाली है, कि भाई चिड़ियाओं को सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है, उन्हें असुरक्षित महसूस हो रही है। वो अपने आसपास के अपने साथियों को सचेत कर रही है कि सावधान हो जाओ, हमारे आसपास में जो है वो नुकसान हो सकता है। तो बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं। तो बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर मचाकर अन्य जानवरों को बाघ के आने का संकेत देकर उन्हें सतर्क करते हैं, है ना। वो जो हम जैसे आप बातें करते हैं आपस में, तो हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, है ना। तो जो चिड़िया है, बंदर है, वे भी आपस में एक दूसरे की भाषा समझते हैं, तो वो शोर मचा के उन्हें सचेत कर देते हैं कि भाई कोई हानि होने वाली है, हमें, आप लोग सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ और खुद को सुरक्षित कर लो, है ना। इसीलिए बंदर, चिड़िया वगैरह शोर मचाते हैं। तो प्रश्न 9 है कि बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर मचाकर अन्य जानवरों को बाघ के आने का संकेत देकर उन्हें सतर्क करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है बच्चों कि आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते देखा है ना। हमने, जैसे बंदर और चिड़िया है, ये शोर मचा के हमें सतर्क कर रहे हैं, तो आपने और इनके अलावा और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते हुए देखा है।
तो हमने कुत्ते को भौंककर संदेश देते हुए देखा है। अब देखो बच्चों, हम अगर जा रहे हैं ना, रास्ते में जा रहे हैं और हम उस रास्ते से कभी गए नहीं हैं और वो एक जो कुत्ता है वो रात दिन उस गली में रहता है या रात दिन उस जगह पे रहता है और हम अचानक से चले गए, तो वो कुत्ता हमें अजनबी समझ के हमारे ऊपर भौंकने लग जाएगा, है ना। तो कुत्ता हम घर वालों को, आसपास वालों को सचेत कर देता है कि कोई अजनबी हमारे इलाके में आ गया है, तो आप सावधान हो जाइए। या फिर चोरों का कैसे पता चलता है? चोर के सिर पे लिखा हुआ नहीं है ना कुत्ते को पढ़ना आता है, मगर जैसे ही चोर आते हैं ऐसा तो कुत्ते को आभास हो जाता है कि कुछ हानि होने वाली है, चोर वगैरह घुसा है, तो कुत्ते भौंक के हमें सतर्क कर देते हैं। तो हमने कुत्ते को भौंक कर संदेश देते हुए देखा है। प्रश्न संख्या 11 है कि बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या बातें सीखते होंगे, है ना। बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या बातें सीखते होंगे? तो उत्तर है कि बाघिन के बच्चे अपनी माँ से आवाज़ें पहचानना, शिकार करना और झपट्टा मारना आदि बातें सीखते होंगे। ठीक है, बाघिन अपने बच्चों से बाघिन के जो बच्चे हैं अपनी माँ से क्या क्या बातें सीखते हैं? आवाज़ें पहचानना सीखते हैं, शिकार करना सीखते हैं और झपट्टा मारना सीखते हैं। 1 से 1.5 वर्ष तक बाघिन अपने बच्चों को अपने साथ रखती है और झपट्टा मारना, आवाज़ें पहचानना, शिकार करना आदि ये सारी प्रक्रियाएं सिखाती हैं। फिर प्रश्न संख्या 12 है कि आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि हमने बंदर, कुत्ते, गाय, भैंस, बाघ के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है। किन किन जानवरों के बच्चों को हमने उनकी माँ के साथ देखा है? तो हमने बंदर होता है, बंदर जो होती है, मादा बंदर होती है, वो अपने बच्चों को सीने से लगा के इधर से उधर डालियों पे, छतों पे घूमती है। कुत्ते हैं, गाय है, भैंस है, बाघ के बच्चों को उनकी माँ के साथ हमने देखा है। फिर प्रश्न संख्या 13 है बच्चों कि किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है। हिरणों के झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। तो गांव वालों ने क्या सोचकर यह व्यवस्था की है? अब एक गांव में कुंडी बनी हुई है और वहाँ पे हिरण का जो झुंड है वो पानी पी के चले जाते हैं। तो गांव वालों ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या सोच के उन्होंने वो कुंडी बनाई हिरणों के लिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कि गांव वालों ने हिरणों के संरक्षण के लिए ये व्यवस्था की है। इससे हिरणों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़े। अब गांव वालों ने हिरणों के संरक्षण के लिए ये व्यवस्था की है ताकि हिरणों को इधर उधर पानी के लिए भटकना ना पड़े। अगर ये भटकते भटकते कहीं प्यास से मर गए तो भी नुकसान है, और भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए और जंगल में ये शेर या बाघ का शिकार हो गए तो भी इनकी संख्या नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए गाँव वालों ने सोचा कि यहीं पर हम लोगों का आना जाना भी रहेगा और हिरण है जो है वो सुरक्षित भी रहेंगे। इन्हें शेर और बाघ से कोई खतरा नहीं होगा और इन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए गांव वालों ने हिरणों के संरक्षण के लिए ये व्यवस्था की है कि जिससे हिरणों को पानी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। जय श्री कृष्ण।